जय भीम साथियों। आज 17 जनवरी आज ही के दिन सन 2016 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे देश के अम्बेडकराइट यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को हिला के रख दिया। जी हाँ साथियों, हैदराबाद के तेलंगाना की एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा कृत्य हुआ जो विवाद शुरू हुआ मुजफ्फरनगर बाकी है फिल्म को लेकर, जिसके समर्थन में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग थे, लेकिन उसका विरोध कर रहे थे एबीवीपी के लोग के फिल्म यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दिखाई जानी चाहिए। जब विरोध चल रहा था तो समर्थन में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस विरोध प्रदर्शन को अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा किया गया। उस प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र गुंडे हैं, जिसके बाद इस पोस्ट के लिए भी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि हमें गुंडा आखिर कैसे बोल दिया गया। तो उसके बाद हालांकि एबीवीपी के अध्यक्ष के द्वारा लिखित रूप में माफी मांग ली गई कि इस पोस्ट से जो भी आहत हुए उन तमाम लोगों के प्रति हम माफी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद एबीवीपी के एक व्यक्ति ने अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर लिया और इल्जाम लगाया अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों के ऊपर कि इन्होंने मेरे कमरे के अंदर घुसकर जबरन मेरे साथ मार पिटाई की। जब मेरी ये हालत हुई इसीलिए मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ। उसके बाद एक जांच कमेटी बैठाई गई विश्वविद्यालय के द्वारा, जिस जांच कमेटी ने जांच की और जांच के बाद यह साबित हुआ कि नहीं, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों का, छात्रों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद मैं शायद भूल रहा हूं कि वो सांसद हैं या एमएलसी थे या विधायक थे उस समय के वहां वो लगातार विश्वविद्यालय को चिट्ठियां भेज रहे थे कि आप कैसे एबीवीपी के लोगों के साथ इस तरह का दोहरा रवैया कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जातिवादी है। ये यूनिवर्सिटी जो है एक अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद न जाने ऐसा क्या किया गया कि विश्वविद्यालय ने जो पुरानी जांच कमेटी थी उसको बर्खास्त कर एक नई जांच कमेटी बनाई और उस नई जांच कमेटी ने जैसी जांच शुरू की उसके आखिरी पड़ाव में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के 5 छात्रों को दोषी करार देते हुए उनकी फेलोशिप फीस रोक दी गई और उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप आज के बाद से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली होंगी उनके अंदर आप भाग नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं कि पहले वो लोग बेगुनाह साबित हुए उस घटना से। उस जांच कमेटी ने बताया कि इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के ऊपर दोबारा एक जांच कमेटी किसी के दबाव में बनाई गई और उसके बाद उन लोगों को दोबारा बाहर निकाला गया जिनकी फेलोशिप फीस रोक दी गई। इसे कहते हैं जातिवाद। जातिवाद वो नहीं था। जातिवाद इसे कहते हैं कि बाहर निकाल दिया गया, फेलोशिप फीस रोक दी गई और ये कह दिया गया कि आप राजनीति में अब भाग नहीं ले सकते हैं विश्वविद्यालय। उसके बाद इस घटना, इस क्रम को लेकर भी अम्बेडकर एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि हमारे 5 जो छात्रों को बाहर निकाला गया उनको पुनः बहाल किया जाए। लेकिन साथियों, आज 17 जनवरी साल 2016 में एक छात्र उस आंदोलन से उठकर एक कमरे के अंदर गया और उसने एक बड़ा ही दर्द भरा पत्र लिखा, जिस पत्र की ये मुख्य लाइनें थी कि राम जी को मुझे 40,000 रुपए देने थे, मेरी फेलोशिप फीस रोक दी गई है, मेरे मरने के बाद वो फेलोशिप मेरे परिवार को सौंप दी जाए। आप समझ रहे हैं कितनी अहम होगी उस व्यक्ति के लिए वो फेलोशिप जो रोक दी गई। 1,75,000 रुपए। उन्होंने लिखा कि मैं लेखक बनना चाहता था, पीएचडी होल्डर। जी हाँ साथियों, मैं रोहित वेमुला की बात कर रहा हूं। वो शख्स जो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जय भीम के उद्घोषण को पूरे जोर शोर से लगाता था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति था। शायद आज रोहित वेमुला जिंदा होते तो वो बहुत बड़े लेखक के रूप में बनकर उभरते।
रोहित वेमुला की मां के ऊपर क्या बीती होगी जब रोहित वेमुला ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, अपने आप को फांसी लगा ली। साथियों, वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। वो हत्या थी उन लोगों के द्वारा की गई जिन लोगों ने उस पर दबाव बनाया, पूरी यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई की जाए जिस पर एबीवीपी के एक व्यक्ति ने झूठा इल्जाम लगाया है। जब पहले जांच कमेटी के अंदर वो लोग दोषी नहीं बरकरार हुए, तो फिर दूसरी जांच कमेटी ने ऐसी कौन सी जांच करी कि वो दोबारा दोषी बरकरार हो गए। उन्हें दोषी करार देकर विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। आज भी ये सवाल गूंजता है कि आखिर उन दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, जिसने दबाव बनाया यूनिवर्सिटी के ऊपर, उन दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। रोहित वेमुला आज जिंदा होते तो देश के लिए न जाने क्या क्या कर गुजर गए होते। वो पीएचडी होल्डर थे, लेकिन रोहित भाई ने पूरे देश के अम्बेडकराइट लोगों को जगा के रख दिया। पूरे देश में जितने भी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में चल रहे थे, उन लोगों के अंदर एक आग फूंक दी। पूरे जोर शोर से जो वो आंदोलन चलाना चाहते थे, वो आंदोलन और तेज हुआ। और आज ये कहने में कतई परहेज नहीं है कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं गई है और ना जाया जाने देंगे। कोई ले या ना ले, लेकिन हम उनकी शहादत दिन पर ये शपथ लेते हैं कि भाई रोहित वेमुला जी, आप जो भी मूवमेंट चला रहे थे, आप बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आपके सपनों में हम भी अपने सपने मिलाकर आपके सपने को पूरा करेंगे। हम आखिरी सांस तक इस मूवमेंट को चलाएंगे। जिस मूवमेंट को आप आगे बढ़ा रहे थे, हम भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। भाई रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर आज 17 जनवरी साल 2016 उनके शहादत दिवस पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा